दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों लास्ट वीक का जो हमने एनालिसिस किया था उसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है रिव्यू का, तो प्लीज़ आप उसको देखिए। और दोस्तों वो हमारा एनालिसिस कम्प्लीटली जैसे हमने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हुआ लास्ट वीक में, और हमें 450 पॉइंट्स का बेनिफिट हुआ। उसका पूरा वीडियो दोस्तों आप देखिए तो आपको पूरा डिटेल के साथ उसमें मालूम पड़ेगा। और अब इसके साथ मैं आपको एक अच्छा न्यूज़ देना चाहूँगा कि ये आप वीडियो पूरा देखिए। लास्ट में मैं आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे चुने जाते हैं और कौन से स्टॉक्स में हमें मल्टी बैगर के इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा उसके लिए कि आपको मैं हेल्प कर सकूं उसको चुनने में। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की एनालिसिस क्या रहती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक में हमारे पास से जो पॉजिटिव बातें हैं उनमें जो खास करके जो जीएसटी कलेक्शन का न्यूज़ आया है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है। लास्ट वीक में दोस्तों जो डाटा रिलीज हुए जीएसटी कलेक्शन के वो 1.52 लाख करोड़ अक्टूबर मंथ में जो रेवेन्यू आया है वो सेकंड हाईएस्ट है अभी तक के डाटा का। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। जो 16.6% लास्ट ईयर सेम मंथ के कंपेयर में वो बढ़ के आया है, तो ये सबसे अच्छा न्यूज़ है। अभी दूसरे पॉजिटिव न्यूज़ में दोस्तों एफ की जो पोजीशन पहले जो नेट सेलर में थे वो अभी नेट लॉन्ग चल रहे हैं, जो आपको मैं कंप्लीट डाटा के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ आप उसको देखिए, ये बहुत ही वैल्यूएबल डाटा रहते हैं, आपको एनालिसिस करने में मदद करेंगे। दोस्तों देखिए ये मैं पार्टिसिपेट वाइज ओपन इंटरेस्ट एनएससी की साइट से आप ले सकते हैं, यहाँ से लिया हुआ है मैंने। तो ये एफ के जो डाटा हैं दोस्तों 74,828 अभी वो बाय की साइड में है। सॉरी, ये लास्ट वीक में वो बाय की साइड में थे और 51,543 शॉर्ट की साइड में थे। तो उसके हिसाब से उनका जो नेट अमाउंट आ रहा था वो 23,285 वो नेट बाय में थे। अभी ये वीक में 4 नवंबर को जो डाटा आए हैं वो 90,344 बाय साइड में है और 65,534 सेल साइड में। नेट उनका जो फिगर आ रहा है वो 24,810 वो बाय साइड में उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और उसके हिसाब से जो उनका रेशो आ रहा है 1.37 है, मतलब वो अभी नेट बायर हो गए हैं। साथ में दोस्तों आपको डी के भी डाटा दिखाने की कोशिश करूंगा। डी दोस्तों नेट सेलर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो 22,947 उनके बाय में है और 93,749 कॉन्ट्रैक्ट उनके सेल में है। जो नेट उनका फिगर आ रहा है वो 70,802 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके सेल में है, मतलब वो नेट सेलर है। उनके हिसाब से उनका जो रेशो आ रहा है वो 0.24 ये लॉन्ग टू शॉर्ट का रेशो होता है दोस्तों। तो मतलब एफ को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और डी को लग रहा है मार्केट नीचे आएगी। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एनालिसिस करने की है और दूसरे डाटा को भी साथ में देखने के है वो क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम दूसरे डाटा देखेंगे तो पीसीआर 0.93 है वो, और मंथली जो पीसीआर निकल के आ रहा है वो 1.33 है निफ्टी का। ये ऐसा दर्शा रहा है कि न ये ओवरबोट है न ओवरसोल्ड है, मतलब ये मिडिल एरिया में है। तो ये हमें कोई संकेत ओवरबोट का ओवरसोल्ड का नहीं ले रहा है। हल्का सा मंथली जो 1.33 है वो हल्का सा ओवरबोट की साइड में है, लेकिन उसमें भी 300-400 पॉइंट्स की अपसाइड मार्केट वन साइड में भी जा सकती है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। विक्स इंडिया दोस्तों 15.65 है, ये लोअर लेवल पे है, मतलब वॉलिटिलिटी कम का ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये एवरी डे के हिसाब से हमें ट्रेक करने का है, कल ये डाटा चेंज भी हो सकते हैं, तो हमें एवरी डे उसको ट्रेक करने का है। और मार्केट हायर साइड में है तो वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। निफ्टी का पी रेशियो दोस्तों 21.79 है, ये भी सपोर्टेड लेवल पे है। जीएसटी कलेक्शन दोस्तों जो आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, ये भी सपोर्टेड साइड में है। साथ में एक और न्यूज़ मुझे ध्यान में आ रहा है, वो है गुजरात के इलेक्शन के डेट्स डिक्लेयर हो गए हैं, वो फर्स्ट वीक दिसंबर के फर्स्ट वीक में है। तो ये सब बातें पॉजिटिव बातें हैं जो मार्केट को हेल्प करेगी ऊपर जाने में। और इसके साथ नेगेटिव पॉइंट्स, डी के डाटा मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिए कि डी वो नेट सेलर हैं और एफ नेट बायर हैं। और
उसके हिसाब से अभी जो उनका रेशियो है 0.24 है एल एस। क्रूड दोस्तों 98.75 पर बैरल है, वो नीचे से लगभग $7-8 ऊपर गया है जब से ओपेक ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 2 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन कट करने, तब से ही क्रूड ऊपर जा रहा है, जो मैंने आपको 2 वीक पहले आपसे चर्चा की। उसी हिसाब से क्रूड ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिव बात है। यूएसडी INR 281.98 है, ये भी नेगेटिव है। और रशिया यूक्रेन का वार अभी भी चल रहा है, ये नेगेटिव बातें हैं। और मार्केट गैप्स के साथ ऊपर गई है, ये नेगेटिव बात है। और दोस्तों मार्केट की रैली अभी 15,200 से 18,100 के हिसाब से तो 2,900 पॉइंट्स की हो चुकी है। ये भी मतलब रैली बहुत हो चुकी है, तो ऊपर की साइड से करेक्शन आ भी सकता है। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखते ही ट्रेड करने का है। अभी हम ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल की बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है वो 18,300 से 350, और जो सेकंड रजिस्टर लेवल है वो 18,500 से 550, और थर्ड जो रजिस्टर लेवल है जो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, 18,600 से 650 है, जो ऑल टाइम हाई है। और मार्केट ऑल टाइम हाई के साइड में जा रही है, हो सकता है उसको क्रॉस भी कर ले, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट कम्प्लीटली बुलिश है। मार्केट में इतने नेगेटिव न्यूज़, मैक्रो जो न्यूज़ हैं, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर की साइड में जा रही है, क्योंकि मार्केट में जो माइक्रो न्यूज़ हैं, जैसे जीएसटी कलेक्शन हो गया, रिजल्ट्स हो गए, इंडिया के जो पर्सनल जो न्यूज़ है वो मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जा रहे हैं, और उसी हिसाब से मार्केट चल रही है दोस्तों। तो मार्केट की डायरेक्शन कम्प्लीटली ऊपर की साइड में। जब भी मार्केट में अच्छा सा करेक्शन आए तो आप उसको बाय करके स्टॉप लॉस के साथ उसको ऊपर की साइड में ट्रेड लीजिए, और रेजिस्टेंस की लेवल का भी ध्यान दें। तो दोस्तों सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 18,000 से 18,000 फर्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सेकंड दोस्तों 17,900 से 950, और थर्ड जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 17,800 से 850 का, जो मैं आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन पे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है। मार्केट की डायरेक्शन कम्प्लीटली ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। ये जो उसका फर्स्ट रजिस्टर 18,350 के आसपास, और सेकंड जो ऑल टाइम हाई 18,600 है, जो मैं आपको वीकली डाटा में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वीकली हैं, जो ये सेकंड रजिस्टेंस है। तो ये चार्ट कम्प्लीटली हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। बुलिश चार्ट है दोस्तों, मार्केट ऊपर जाने के ही इंडिकेट कर रहा है ये चार्ट। और उसी हिसाब से मैं आपको सपोर्ट्स की लेवल और रेजिस्टेंस की लेवल निकाल के दी है, तो प्लीज़ आप उसको ध्यान में रखिए। जो सपोर्ट्स हैं ये तीनों सपोर्ट्स 18,000 से 18,050, दूसरा 17,900 से 950, और थर्ड है 17,800 से 850। ये तीनों सपोर्ट लेवल हैं, और ये दो रेजिस्टेंस लेवल है। आप उन्हों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। इसके साथ में आपको यहाँ पे ग्रीन और रेड का इंडिकेट कर दे। 18,000 से नीचे आता है तो ये 17,900 की तरफ जाएगा, अगर 18,050 से ऊपर जाता है तो 18,300 की तरफ जाएगा। ये ऐसा इंडिकेट किया हुआ है, तो प्लीज़ उसको ध्यान में रखते हुए आप कोई ट्रेड लीजिए। और इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया हो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी हम अच्छी एनालिसिस करके आपके सामने पेश करेंगे, जो आपको अपने ट्रेड करने में हेल्प करेगी। और इसके साथ दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड दोस्तों एनालिस्ट नहीं हूँ, जस्ट मैं अपने व्यू पेश करता हूँ और अपनी एनालिसिस आपके सामने पेश करता हूँ। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बेस पे ही आप कोई ट्रेड कीजिएगा। तो और रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, जिससे हमको मोटिवेट मिले। हैव अ नाइस डे दोस्तों। और दोस्तों जो मल्टीबैगर का जो मैंने आपको बात की, वो मैं कोशिश करूंगा कि कल तक आपके सामने एक मल्टीबैगर इंडिकेशंस जो होते हैं, या जो स्टॉक्स में हमें वो लग रहा है कि उसमें ये इंडिकेट कर रहे हैं या उसमें ये लक्षण है,
जो मल्टीबैगर उसको बना सकते हैं। ऐसे कुछ स्टॉक्स और कुछ मल्टीबैगर पॉइंट्स जो हमें देखने चाहिए, वो मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा। आप प्लीज़ उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है और आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपकी पोर्टफोलियो बनाने में। तो ये था नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस और साथ में मल्टीबैगर वीडियो के लिए जो अनाउंसमेंट है वो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आएगी। हैव अ नाइस डे।